हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्पोर्ट्स बाजी शो। मेरा नाम है जय शर्मा और मेरे साथ आज भी कोई नहीं है और मैं और मेरी तन्हाई लेकिन आपके साथ है। और आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के मैच नंबर 56 की, जो कि हो रहा है डीसी वर्सेस आरआर के बीच में, यानी कि दिल्ली बनाम राजस्थान। और ये मैच हो रहा है अरुण जेटली स्टेडियम में। और अरुण जेटली स्टेडियम का नाम सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे रन बनने वाले हैं। बरसात यहाँ होने वाली है, ऑल तो गर्मियां चल रही है, लेकिन चौके चौके की बरसात देखने को श्योरली मिलेगी। तो आज बात करते हैं सबसे पहले कि मार्केट्स ऑफ द डे में क्या क्या है हमारे पास आपको ऑफर करने के लिए। और शुरुआत करेंगे पिच रिपोर्ट से। तो पिच रिपोर्ट क्या कहती है? पिच रिपोर्ट कहती है कि यहां पर चौके छक्कों की बरसात होगी, क्योंकि विकेट जो है वो फ्लैट रहती है। थोड़ा बहुत बाद में ड्यू आएगी तो और बेहतर हो जाएगी बल्लेबाजी के लिए, लेकिन अगर शुरुआत की बात करें तो थोड़ा बहुत पेसर्स को मदद मिल सकती है, स्विंग भी होगी, बट इतनी ज्यादा नहीं। एंड ऑफ द डे बैट्समैन के पास बहुत अच्छा चांस होगा बड़े बड़े स्कोर क्रिएट करने का और रिकॉर्ड क्रिएट करने का। तो यू नेवर नो क्या रन बनते हैं आज, क्योंकि दोनों टीम्स के पास बैटिंग लाइनअप अच्छी तो है, लेकिन इनफॉर्म किसकी कौन सी है वो एक सवाल बना रहेगा। क्योंकि दोनों तरफ से देखा जाए कुछ बिट्स एंड पीसेस में प्लेयर्स की अच्छी रही है, परफॉर्मेंस आई है, लेकिन कंसिस्टेंसी इक्का दुक्का प्लेयर्स की रही है। तो आज सवाल हो गई कौन से प्लेयर्स की जो है ओवरऑल फॉर्म ज्यादा बेहतर रहती है। और अगर आगे बात करें अब हेड टू हेड की, तो हेड टू हेड क्या कहता है? तो हेड टू हेड कहते हैं कि अब तक 28 मैच हुए इन दोनों टीमों के बीच में और 13 मैच जीती दिल्ली और 15 मैच जीती है राजस्थान रॉयल्स। तो राजस्थान रॉयल्स का थोड़ा ओवरऑल पलड़ा भारी है। तो इस साल भी वन ऑफ द टॉपर्स टीम है राजस्थान रॉयल्स। और दिल्ली की टीम धीरे धीरे, शुरुआत बहुत अच्छी रही नहीं थी टूर्नामेंट की, लेकिन अब धीरे धीरे ऊपर आ रही है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाला सीन है। आज देखना होगा कौन बाजी मारता है, और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स बाजी भी क्या क्या आप कैसे खेल सकते हो ये सब हमको बताएंगे। क्लासिक फैंटेसी टीम के साथ मार्केट्स ऑफ द डे कौन सी मार्केट में लगाना है, और साथ में कैसे खेल सकते हैं अब लाइव मार्केट्स के अंदर भी, वो भी बताएंगे विद ऑल द प्रेडिक्शंस एज वेल। आगे जानेंगे बहुत सारी चीजें, लेकिन उससे पहले आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं मैं। इस जो टीम में राजस्थान रॉयल्स की टीम है वो दिल्ली के खिलाफ ना बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, और कुछ प्लेयर्स जो है वो तो काफी अच्छा प्रदर्शन करता है। जैसे कि हमारे जॉस बटलर 12 इनिंग्स में 394 रन है उनके, और 2 हाफ सेंचुरीज और 1 सेंचुरी भी है दिल्ली के अगेंस्ट। तो दिल्ली के साथ थोड़ा ज्यादा दिल का मामला है जॉस भाई का। देखना होगा कि आज किस तरह का परफॉर्म करते हैं। और उसके साथ राजस्थान रॉयल्स जो है बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग स्टार्ट लेती है पावर प्ले में भी। तो अब तक 6 बार ऐसा हो चुका है कि 50 प्लस का स्कोर बनाया राजस्थान रॉयल्स ने अपने पहले पावर प्ले में, यानी कि 6 ओवर के पावर प्ले में जो होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अच्छी शुरुआत मिल जाती है राजस्थान रॉयल्स को, मोमेंटम है वो आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। उसके साथ जो लास्ट एनकाउंटर हुआ था इनका डीसी और आरआर का, जब ये सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया था जयपुर में, वहां पर रियान पराग ने 84 रनों की पारी खेली थी, मैन ऑफ द मैच बने थे, और 12 रन से राजस्थान की टीम जीत भी गई थी। तो क्या ऐसे ही कुछ दोहराने वाली है राजस्थान की टीम, या फिर दिल्ली की टीम इस बार कमबैक करेगी? बिकॉज जो शुरुआत की दिल्ली की टीम थी और अब की जो दिल्ली की टीम है वो बहुत अलग है। शुरुआत में अब ये वो दिल्ली की टीम नहीं रही जो लिबर करती थी, अब इनको चाहिए फुल इज्जत। देखना होगा किस तरह से जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं जरा कि मार्केट्स ऑफ द डे क्या कहती है यहाँ पे, राइट? तो मार्केट्स ऑफ द डे में स्टैट्स प्रो पे कैसे क्या खेलना है और किस तरह के सवाल होते हैं, कैसे आपको हमें प्रेडिक्शन करनी है अपना दिल दिमाग को डेटा लगाकर, ये सब मैं आपको बताता हूं। तो जैसे ही आप स्पोर्ट्स बाजी के ऐप पर जाएंगे, वहां स्टैट्स प्रो को ओपन करेंगे, वहां पर आपको इस मैच से रिलेटेड बहुत सारे सवाल मिलेंगे, यानी कि मार्केट्स मिलेंगी। तो उसके अंदर सबसे पहला सवाल जो है वो रहेगा, दिल्ली विल विन अगेंस्ट आरआर। क्या दिल्ली की टीम यहाँ जीत जाएगी आरआर पे? और जो रेट्स चल रहे हैं वो येस पे है 4.5 एंड नो पे है 5.5। यानी कि आपके हिसाब से क्या लगता है आप उसके बेसिस पे आप यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन जो अभी मार्केट रेट चल रहा है वो इस तरह का रह रहा है कि येस पे अगर आप 4.5 पे लगाएंगे तो आपको उसके बेसिस पे रिटर्न मिलेगा, और अगर नो आपके हिसाब से है कि दिल्ली नहीं जीतेगी तो शायद से आपको 5.5 के बेसिस पे रेट मिल सकता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो अभी हमारा प्रेडिक्शन जो है वो मेरे हिसाब से रहेगा कि नहीं, बिकॉज आरआर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के साथ आ रही है, वेयरएज दिल्ली की टीम जो है उनको शुरुआत थोड़ी ठीक ठाक मिली है, लेकिन इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप नहीं रही है। पृथ्वी शॉ का फॉर्म में ना रहना, उसके बाद जेक फ्रेजर मैकगर्क जरूर वहां पर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन वो शुरुआत अच्छी दिलवा देते हैं, वो स्टार्ट्स लंबे दिलवा सकते हैं, लेकिन लंबी पारी कितनी खेल सकते हैं ये सवाल अभी भी है। उसके साथ ऋषभ पंत आते हैं सीधा दिमाग में, कि जो एक्चुअली थोड़े बहुत रन्स बना रहे हैं डीसी के लिए और जो एक्चुअली कमान संभाल कर रखते हैं। ट्रिस्टन सब तीसरे प्लेयर होंगे जो रन्स बनाते हैं, बट अगेन रिलायबिलिटी कितनी है ये एक सवाल बना रहेगा। तो उसके साथ साथ अगर अब राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो वहां पर जो रिलायबिलिटी है वो ज्यादा है। रियान पराग कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं, उसके बाद जॉस बटलर की फॉर्म वापस आ चुकी है, यशस्वी जायसवाल की फॉर्म भी वापस आ चुकी है, उसके साथ संजू सैमसन भी कंसिस्टेंट है, बट स्टिल अगेन वहां पे भी रिलायबिलिटी फैक्टर थोड़ा सा आ जाता है। बट स्टिल आई थिंक कि
क्योंकि संजू सैमसन ने बहुत मैचेस खेले हैं, बहुत तजुर्बा है, तो यहाँ पे ही कैन पुल इट ऑफ रियली वेल। और उसके बाद नीचे आके ध्रुव जुरेल भी आते हैं, उनकी फॉर्म भी वापस आ गई। तो मेरे को लगता है ओवरऑल जो बैटिंग लाइनअप है वो इन फॉर्म जो है वो राजस्थान रॉयल्स का ज्यादा है। दैट इज द रीजन आई थिंक कि दिल्ली शायद से ना जीते और राजस्थान रॉयल्स यहाँ जीत जाए। तो इस तरह से आप अपना भी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आप 5 के, अगर यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 पे येस या नो है, या 5.5 पे अब अगर आप नो पे जा रहे हो, तो जैसे ही जो प्राइस है वो 7.5 या 8 तक पहुंचेगा तो अब वहां से आप एग्जिट ले सकते हो और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो इस तरह से डायनामिकली चेंजेस होते रहते हैं। तो यू हैव टू वेरी एक्टिव ऑन द ऐप, ऑन द स्टैट्स प्रो, ताकि आपका लॉस ना हो और जितना ज्यादा बेहतर आप प्रॉफिट बुक कर पाए कर ले। बट रिस्क है लेकिन इश्क है, मजा आता है, तो इसलिए ध्यान से खेलना होगा, रिस्पॉन्सिबली खेलना होगा, मजा बहुत आएगा। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है वो आएगा, टॉस विनिंग टीम विल ऑप्ट टू बैट फर्स्ट। आपको क्या लगता है? यस पे है 2 रुपए और नो पे है 8 रुपए। तो अब फॉर एग्जांपल दिल्ली की जो यहाँ पे विकेट है वो बैटिंग के लिए बहुत अच्छी है और जो मैदान है वो बहुत छोटा है, तो रन्स जो है वो बहुत ज्यादा बनते हैं। दैट इज द रीजन कि आप जब सेकंड इनिंग्स में आओगे, ड्यू फैक्टर भी आ जाएगा, तो बल्लेबाजी और आसान हो जाएगी, तो स्किड हो जाएगी गेंद, तो वहां पर बैटिंग इजी हो जाएगी, तो रन्स बनेंगे जल्दी, और रन्स बनेंगे जल्दी तो टीम जीत जाएगी आराम से। तो इसलिए नो पे मेरे को लगता है पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेगी टीम्स जो भी यहाँ पे टॉस जीतेगी। और उसके साथ अगेन वो वाली बात है कि आपके हिसाब से जो लगता है आप उसके बेसिस पे जो इन्वेस्ट करोगे, उसके बाद वहां पे एग्जिट भी लगा सकते हो, जैसे ही आपको दिखेगा आपका प्रॉफिट एनफ बुक हो रहा है, वो अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। राजस्थान विल स्कोर 58 और मोर रन इन 6 ओवर्स, ये अगला सवाल है। और आपको क्या लगता है? अब यहाँ पे यस और नो दोनों पे 5-5 रुपए का रेट है, तो अब उस हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान ने अब तक 55 से ज्यादा रन बनाए हैं लास्ट 3 एनकाउंटर्स में। और उसके साथ साथ जो यशस्वी जायसवाल है और जॉस बटलर है, ये दोनों और संजू सैमसन के होते हुए पावर प्ले में यार 58 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। बड़े तगड़े प्लेयर्स हैं हमारे पास राजस्थान रॉयल्स के पास, तो मेरे को लगता है कि 58 इज नॉट गोना बी एन इशू और वो आराम से अचीवेबल है। और हमने ये बात पहले कर ही ली थी अभी कि जनरली हमने देखा है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम अच्छा शुरुआत करती है, पावर प्ले में 50+ रन तो बनाती है, तो 58 रन आई डोंट थिंक कि कोई इशू होने वाला है। आप तो यस कर सकते हैं, मेरा ओपिनियन भी यही रहेगा, प्रेडिक्शन यही रहेगी कि यस पे जाए और वहां पे इन्वेस्ट करें। उसके बाद अगला सवाल जो है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा कि टीम बैटिंग फर्स्ट टू स्कोर 195 रन और मोर इन 20 ओवर्स। अब दिल्ली का मैदान, जब राजस्थान रॉयल्स हो या दिल्ली की टीम हो, 195 रन तो बहुत आसान लगता है क्योंकि यहाँ बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं और अच्छे खासे मैचेस होते हैं, तो ये एक फैक्टर बन सकता है। लेकिन उस सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद से अगर जो गेंदबाजी की बात कर ले तो राजस्थान रॉयल्स के पास बहुत अच्छी भी है, तो वहां पे उनके फॉर्म इन फॉर्म गेंदबाज हैं। और उस तरफ दूसरी साइड है जो हमारे खलील अहमद है, वो बड़ी तगड़ी फॉर्म में है, कुलदीप यादव है, वो अच्छी फॉर्म में है, तो कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा एनकाउंटर हो सकता है। एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ पे येस और नो दोनों पे 5-5 रुपए का रेट है, तो उसके बेसिस पे आप अपना ओपिनियन यहाँ शेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर यहाँ पे दिल्ली की बैटिंग पहले आती है तो आप जाके नो पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज दिल्ली के पास जो सामने गेंदबाज आने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स के, वो बहुत तगड़े होंगे, इनफॉर्म होंगे। चाहे आप ट्रेंट बोल्ट की बात करो, नंद्रे बर्गर भी आ सकते हैं, संदीप शर्मा है, फिर स्पिन में यूजी चहल है, अश्विन है, तो जो ओवरऑल बॉलिंग क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा बेहतर है। और मेरे को लगता है कि 195 शायद ना बने अगर पहले बल्लेबाजी करेगी डीसी की टीम, और वेयर अगर पहले बल्लेबाजी राजस्थान रॉयल्स की टीम करती है तो बड़े आराम से 195 बन सकता है। आई डोंट थिंक कि कोई इशू होना चाहिए उसके अंदर। आपको भी पता है क्यों, क्योंकि दिल्ली के जो गेंदबाज है वो ओवरऑल विकेट्स निकाल तो रहे हैं खलील अहमद, लेकिन इकोनॉमी रेट कितना है वो बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि यहाँ रन तो बन ही जाएंगे 195। तो उस बेसिस पे आप अपना ओपिनियन यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रेडिक्शन शेयर कर सकते हैं और रिटर्न में आप रियल कैश जीत सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो एक और आपके सामने सवाल आएगा, मार्केट आएगी कि जॉस बटलर टू स्कोर 28 और मोर रन्स। अब यस पे 5 रुपए और नो पे 5 रुपए। रीजन क्या है? उनकी जो फॉर्म है वो थोड़ा ऊपर नीचे रही है, इसलिए यहाँ पे हाफ हाफ है, 50-50 चांसेस है कि शायद हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। और जॉस बटलर जो लेफ्ट आर्म पीछे के खिलाफ थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे, और सामने जब खलील अहमद हो जो इनफॉर्म है तो उनका जल्दी आउट होने का, तो उसके बेसिस पे कर सकते हो आप। और मेरा ओपिनियन वैसे रहेगा कि आप यस पे जा सकते हैं, बिकॉज दिल्ली के खिलाफ जॉस बटलर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और इनकी फेवरेट टीम है एक तरह से कह सकते हो इनके खिलाफ रन बनाने के लिए। शतक भी लगाया इनके खिलाफ एक, और जैसा कि आपने बात की थी 394 रन बना चुके हैं दिल्ली के खिलाफ खेलते हुए, तो पसंद करते हैं दिल्ली के खिलाफ खेलना, तो आप यस पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ओपिनियन कुछ और है तो आप वैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, नो पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपका दिल दिमाग और डेटा कहता है उसके बेसिस पे करें। तो
तो अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वहां पर आपको जॉस बटलर टू स्कोर 28 और मोर रन्स का एक सवाल दिखेगा, और वहां पर जो रेट है 5 और 5 का, यानी कि यस पे 5 है, नो पे 5 है। तो यहां आपको क्या लगता है, रन्स बना लेंगे 28? मेरा ओपिनियन ये है कि हाँ बना लेंगे, बिकॉज दिल्ली के खिलाफ बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी है, जैसा कि हम पहले बात कर ही रहे थे फैक्ट्स के अंदर कि यार अच्छे खासे रन्स बनाते हैं दिल्ली के खिलाफ और फॉर्म में भी हैं, तो मेरे को लगता है कि बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 28 रन्स कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन उसके साथ साथ ध्यान आपको ये रखना होगा कि जैसे वो 28 क्रॉस करेंगे तो अगला सवाल भी आपके सामने खड़ा होगा, बिकॉज डायनामिकली चेंज होता रहता है लाइव मैचेस के साथ साथ यहाँ पर भी स्टैट्स प्रो पे। तो मार्केट जो है वो चेंज हो जाएगी, वो 50 प्लस के आसपास की भी एक मार्केट आ सकती है, वहां पर भी आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बेसिस पे कि आपका एनालिसिस क्या कहता है, प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं, तो वहां पर भी जाके इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो उसके साथ साथ हमने आगे भी और बहुत सारी चीजें हैं, तो हमें हमारे हिसाब से भाई देखो सिंपल सी बात है कि जॉस बटलर यहाँ रन्स बनाएंगे, हम ये कहते हैं, हमारा ओपिनियन ये कहता है। आपका ओपिनियन कुछ और कहता है तो आप उसके बेसिस पे बना सकते हो, बट 28 से ज्यादा बड़े आराम से बनने वाले हैं। उसके साथ साथ अगर हम विनिंग रेशो की बात करें तो इस मैदान पे 87 मैच हुए हैं, 87 में से 40 जीते हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने और 46 जीते हैं बाद में बल्लेबाजी करते हुए टीम ने, यानी कि चेज करते हुए। तो थोड़ा सा एज जो है वो चेजिंग साइड की तरफ है, सेकंड इनिंग्स की तरफ है। तो मेरे को लगता है कि शायद से इसीलिए हमने जो बात कर रहे थे टॉस की कि कौन जीत के किस तरह से रहना चाहिए पिच रिपोर्ट के टाइम पे, तो ये भी वहां पर जुड़ जाती है बात और यहां से भी वो लिंक बनाता है, इट कनेक्ट्स दैट डॉट। तो अब बात कर लेते हैं जरा कि स्टॉक्स कौन कौन से हम आपको पिक करवा के दे रहे हैं यहाँ पर कि स्टॉक्स ऑफ द डे क्या है। स्टॉक्स ऑफ द डे में सबसे पहले आएंगे जॉस बटलर। जॉस बटलर का जो स्टॉक है आपको लॉन्ग में इन्वेस्ट करना है, बिकॉज रन्स जो है वो बनाने वाले हैं फॉर श्योर। जैसे हम बात कर ही रहे थे पहले भी कि हमने मार्केट्स की जब बात की है तो वहां पर भी हमने उनके ऊपर दाव लगाया है कि भाई वो रन्स बनाने वाले हैं, बिकॉज यार दिल्ली के खिलाफ परफॉर्म करते हैं अच्छा। तो यहाँ पर भी क्यों नहीं आप दाव लगाएंगे, यहाँ पे भी लगाएंगे और इसलिए हम लॉन्ग पे जाएंगे यहाँ पर। और उसके साथ साथ दूसरे जो प्लेयर है वो होंगे यशस्वी जायसवाल, बिकॉज फॉर्म में तो वही वापस आ गए हैं और दिल्ली की बैटिंग विकेट पे अगर वो रन नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा। तो आप लॉन्ग पे जाके उनका भी जो स्टॉक है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तीसरे होंगे जेक फ्रेजर मैकगर्क, लेकिन इनका स्टॉक जो है वो आपको शॉर्ट में लेना होगा, बिकॉज यहाँ पर शुरुआत में तो विकेट्स निकालते हैं, ट्रेंट बोल्ट होंगे तो वो फुटबॉल तो खेलेंगे ही, तो कहीं ना कहीं जेक फ्रेजर मैकगर्क के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी अपनी विकेट्स बचा के रखने की, और जो कि नहीं बच पाएंगे बिकॉज सामने इतने तजुर्बेकार गेंदबाज हों तो आप कितनी देर तक टिक पाओगे, ये एक सवाल रहेगा और उस सवाल का जवाब वहाँ मैच में दिखी जाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से आप शॉर्ट पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं जेक फ्रेजर मैकगर्क का स्टॉक। और इसी के साथ अब चलते हैं सीधा क्लासिक फैंटेसी टीम की तरफ। और क्लासिक फैंटेसी टीम इस मैच की क्या है मैं बताता हूं। विकेट कीपर्स में है जॉस बटलर, फिर संजू सैमसन एंड देन ऋषभ पंत। बैटर्स में होंगे यशस्वी जायसवाल, जेक फ्रेजर मैकगर्क एंड ऑलराउंडर्स में रियान पराग, अक्षर पटेल। बॉलर्स में यूजी चहल, ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा एंड आवेश खान। कैप्टन होंगे जॉस बटलर एंड वाइस कैप्टन विल बी संजू सैमसन। तो ये तो थी हमारी क्लासिक फैंटेसी टीम। और ये लगानी कहां पर है, डिपॉजिटर्स फ्री रोल के अंदर लगानी है और वो लीग लाइव हो चुकी है, आप जाके बस लगाएं। और कितना पैसा है, कोई पैसा नहीं है, कोई एंट्री फीस नहीं है। अगर आपने लास्ट एक महीने में 500 रुपए अपने वॉलेट में ऐड किए है ना तो आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। और अगर अभी तक नहीं करे है ना तो आप अभी कर लो, तब भी कोई एंट्री फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस आपको अपने जो वॉलेट है उसके अंदर 500 रुपए ऐड करके रखने हैं ताकि आगे आप इन्वेस्ट कर पाओ, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं वहां पे इन्वेस्ट तो करनी पड़ेगा। तो इसलिए कोई एंट्री फीस नहीं है इस लीग की, और इस तरह से आप जाके ये टीम जो है वो लगाएं वहां पर। और जो भी ये लीग जीतेगा, जो नंबर 1 पे रहेगा टॉप पे, उसको 2500 कैश प्राइज मिलेगा। और क्या चाहिए, मतलब बिना इन्वेस्टमेंट के अगर आपको 2500 कैश प्राइज मिल जाता है तो भाई साहब बेस्ट है ना। और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस जाकर आपको ये लीग लगानी है, लीग पे अपनी टीम लगानी है और लगा लो आप। और साथ में एक और चीज अगर आपने गौर की हो तो हमने इस टीम में भी जॉस बटलर को कैप्टन बनाया है, यानी कि हमने क्लासिक फैंटेसी टीम के साथ साथ स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया जॉस बटलर के अंदर, और उसके साथ साथ हमने स्टैट्स प्रो पे भी इन्वेस्ट किया, यानी कि जॉस बटलर पे वी आर गोइंग ऑल इन सॉर्ट ऑफ। तो कहीं ना कहीं हमें भरोसा है कि वो जितवाएंगे, बिकॉज उनके स्टैट्स भी ऐसा कहते हैं, दिल दिमाग और डेटा भी यही कहता है। तो इसी तरह से हमने जो जजमेंट्स है वो बनाई थी और अपनी प्रेडिक्शंस रखी हैं आपके सामने, और लॉजिकल है ना, फेयर एनफ। तो उसके साथ साथ अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार रहता है हर वीडियो में, वो है गिव अवे। गिव अवे क्या है आज का, तो गिव अवे में बेसिकली अगर आप प्रेडिक्ट कर दो कि पहले बल्लेबाजी करते हुए कौन सी टीम कितना स्कोर खड़ा करने वाली है, चाहे दिल्ली करे या फिर आरआर करे, अगर आपने कमेंट सेक्शन में बता दिया और प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट सही हो गई है, एकदम एप्ट प्रेडिक्शन बता दी, तो आपको मिल सकता है स्पोर्ट्स बाजी की तरफ से मर्चेंडाइज और साथ में 500 कैश प्राइज, अगेन कैश बोनस, कैश प्राइज आपके वॉलेट में आ जाएगा। तो फिर दिक्कत किस बात की है, देर किस बात की है, कुछ भी नहीं करना, बस कमेंट सेक्शन भरना है अपने प्रेडिक्शन से।
देर मत करो, लगा दो। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द स्पोर्ट्सबाजी शो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो सपोर्ट अस थ्रू सोशल मीडिया एंड साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन करना मत भूलना। और एंड ऑफ द डे जो लास्ट मिनट, एकदम लास्ट मिनट जो आती है टॉस के टाइम पे जो अपडेट्स आती हैं वो आपको वहीं पर मिलेंगी। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।